तो दोस्तों डेन नेटवर्क ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 283 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट है, 273 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आप पहुंचा है। तो साल दर साल क्वार्टर दोनों बात करें तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 276 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 274 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 271 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के खर्चे भी देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा 1% ज़्यादा कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल देखने को मिला। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 126 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास, 12.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। ये 42 करोड़ क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है इस वजह से। क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़ का फायदा हुआ था शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट में। पिछले साल कंपनी को 70 लाख के आसपास का लॉस लगा था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 2 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा फायदा हुआ है, उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल आपको ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर वो हटा दे, बस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए क्या है तो वो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ के प्रॉफिट, पिछले साल 13 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 52 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। साल दर साल 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 70% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.80, पिछले साल 0.27, अभी देखें तो 0.89 के आसपास है। तो ईपीएस में आपको क्वार्टर कम देखने को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ईपीएस जो है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखिए तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिले, लेकिन हाँ कंपनी ने एक्सपेंस को थोड़ा बहुत करके कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर कंपनी अपने रेवेन्यू को भी इस क्वार्टर में 4-5% बढ़ा लेती तो हो सकता था कि यहाँ से एक रिवर्सल आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकता था, क्योंकि शेयर बहुत लंबे समय से निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।